I'll be sharing the question with you on the screen. You can take a screenshot if you want, right? Right. Can you see the question? Can you all see the question? Yes, ma'am. ठीक है, देखो बेटा, ये एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। ये आपके सेक्शन 2 में आएगा, राइट? ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। इसमें 5 MCQs होंगे। Out of 5 MCQs, you have to opt for only 4 MCQs, right? You have a choice that you can do only 4. इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। A rectangular hall is to be developed for a meeting of farmers in an एक सेकेंड, right? A rectangular hall is to be developed for a meeting of farmers in an agriculture college, ठीक है? उसके बाद to aware them for new technique in cultivation, तो होना क्या है कि एक एग्रीकल्चर कॉलेज है, वहां पर एक रेक्टेंगुलर हॉल बनाया जाएगा, राइट? जहां पर बच्चों को कल्टीवेशन की न्यू टेक्निक्स बताई जाएंगी, राइट? इट इज गिवन दैट द फ्लोर हैज अ फिक्स्ड पेरीमीटर P as shown below, राइट? तो फ्लोर का पेरीमीटर जो है वो फिक्स है। नाउ बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। ये आपको फ्लोर नजर आ रहा होगा, ABCD, right? Based on the information, answer the following. If X and Y represents length and breadth. One second. Let me check if somebody has entered. No. Right? If X and Y represents the length and breadth of the rectangular region, then the relation between the variable is what? बताइए। अगर X इसकी लेंथ है और Y इसकी ब्रेड्थ है, ठीक है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 2x plus y equal to p. यस, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? C. यस, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा C. 2 times x plus y is equals to p. Very good. Second part. Now the area of the rectangle A is expressed as a, one second. The area of the rectangle region A expressed as a function of x. बताइए, अगर A इसका एरिया है तो एरिया के लिए कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा? B वाला ऑप्शन होगा। पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है, कैसे होगा। इसको सॉल्व करो, देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम। लिखो, एरिया का फॉर्मूला होगा L इंटू बी, यानी कि x इंटू वाई, राइट? अब पेरीमीटर की इक्वेशन अभी आपने ऊपर बनाई थी, 2 टाइम्स x प्लस वाई, राइट? तो ये हो जाएगा p/2 इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। आपको नजर आ रहा है ना जो मैं लिख रही हूँ? ठीक है। अब यहाँ से y की वैल्यू, आपको पता है ना हमें एक ही वेरिएबल यूज करना होता है, तो p/2 माइनस एक्स, ये y की वैल्यू आ गई। एलसीएम भी ले सकते हो। ये y की वैल्यू अब आप यहाँ पर ऊपर एरिया में, ये रहा एरिया, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपका x तो मैं x ही रहने दूंगी,
y की जगह आ जाएगा p माइनस 2x बाई 2। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, px माइनस 2x स्क्वायर बाय 2। ये लीजिए, क्या आपको ये ऑप्शन इन चारों में नजर आ रहा था कोई? बी। बी वाला ऑप्शन, यस। तो इसमें बी ऑप्शन को टिक कर लीजिए। कोई लिख रहा है तो इसको लिख लीजिए, और मुझे ये बताइए कि ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? मैक्सिमम मिनिमम। यस, ये मैक्स मिनिमा का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब मैं इसको क्लियर करती हूँ। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। राइट, इसको मैं क्लियर कर रही हूँ। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। नाउ प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चर कॉलेज is informed, एक सेकेंड, Principal of Agriculture College is interested in maximizing the area of floor A. For this to happen, the value of x should be what? बताओ, अब एरिया को by 4। मैक्सिमाइज करना है। हाँ, कैसे निकाला बताओ? मैम एरिया को एरिया को मैक्स मैक्सिमाइज कर देंगे ना, और जीरो के करेंगे ऊपर तो रख देंगे। डिफरेंशिएट करेंगे। यस, करो, एरिया को डिफरेंशिएट करो। एरिया को डिफरेंशिएट करो। एरिया हमारा क्या था? अभी मैंने लिख के दिखाया था आपको ऊपर वाले स्टेप में, px माइनस 2x स्क्वायर बाई 2। ठीक है, एरिया को डिफरेंशिएट करो, dA बाई dx, तो dA बाई dx हो जाएगा p माइनस 4x बाई 2। राइट, अब क्योंकि इसे मैक्सिमाइज करना है तो dA बाई dx को 0 रखो, तो आपके पास p इज इक्वल टू 4x आ जाएगा। तो आपके x की वैल्यू आ गई p बाय 4। तो आपका ऑप्शन डी आ गया। ठीक है, नाउ ऑप्शन डी टिक कर दीजिए। फोर्थ पार्ट, टू मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ द फ्लोर ए, फॉर दिस टू हैपन द वैल्यू ऑफ y शुड बी व्हाट? राइट, फोर्थ पार्ट। पी बाय 4। हाँ ठीक है, इसका भी आंसर तो p बाय 4 है, क्योंकि जो हम x की वैल्यू फाइंड, जो हम अपनी क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करते हैं वही हमारी x की वैल्यू होती है। राइट, तो लिख दीजिए, इसका भी आंसर आएगा p बाय 4। अब देखो इसमें 5 पार्ट है, आपको एग्जाम में सिर्फ 4 करने हैं। ठीक है, अभी तो हम पांचों करेंगे। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एरिया ऑफ फ्लोर ए। नाउ यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ फ्लोर ए। इट मीन्स यू हैव टू, since you have found the value of x, तो बताओ y की वैल्यू क्या हो जाएगी? पी बाय 4। हाँ, हम ऐसा करते हैं, इसको मैं क्लियर कर रही हूँ। हम पहले जो हमारा एरिया का फॉर्मूला था वो लिखते हैं। हमारा एरिया का फॉर्मूला था L इंटू बी। राइट, तो हमारा x p बाय 4 आएगा। अच्छा, अगर आप y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो भी p बाय 4 ही आएगी। ठीक है, ये आप करके देख लेना। तो ये p स्क्वायर बाय 16 आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा आएगा आपका? फिफ्थ पार्ट का डी। डी। ठीक है, तो ये हमारा एक स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो गया। मैम हाँ जी, बोलो। मैम पेपर में से वहाँ सॉल्व करके दिखाना होगा पूरा? नहीं नहीं नहीं, हाँ आप वैसे अपनी आंसर शीट पे सॉल्व करोगे तभी तो आप इसका आंसर टिक कर पाओगे। आप रफ में तो करोगे नहीं, बिना सॉल्व के तो क्वेश्चन होगा नहीं। ठीक है, आप इसका यस मैम। सॉल्यूशन भी दिखाना, और फिर आप उसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर पर टिक नहीं लगाना है, आपको आंसर शीट में ही लिखना है कि ए का ऑप्शन जो है, फर्स्ट का ऑप्शन ए है, सेकंड का ऑप्शन सी है, बट फर्स्ट यू नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड देन यू नीड टू राइट द आंसर।
राइट? ओके। हाँ, अब हम इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैनेजमेंट सेल ऑफ अ मैन्युफैक्चरर कंपनी of line glisser decided to sell X items at a price of 5 minus X upon 100 each. The cost price of X items is X upon 5 plus 500. ठीक है, यानी कि आपको क्या क्या दे रखा है, X आइटम्स की आपको सेलिंग प्राइस दे रखी है, ठीक है, और आपको X आइटम्स की कॉस्ट प्राइस दे रखी है। नाउ बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन answer the following. If S is the selling price of X items, then S expressed as a function of X is what? बताइए, अगर S हमारा C. सेलिंग प्राइस है, कौन सा ऑप्शन, C. कैसे निकाला बताओ? मैम एक आइटम की हमें प्राइस गिवन थी और एक्स आइटम्स की निकालनी है, तो हमने एक्स का Yes. इंटू कर दिया उसमें प्राइस में। हाँ, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो सेलिंग प्राइस था वो था 5 माइनस एक्स अपॉन 100 इंटू एक्स कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 100, तो इसका ऑप्शन हो गया सी, राइट। सेकेंड पार्ट, if C is the cost price of X item and P is the profit after selling the X items, then P expressed as a function of X is what? बताइए, P यानी कि प्रॉफिट फंक्शन, प्रॉफिट कैसे निकलता है बताओ? मैम सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग कॉस्ट प्राइस प्राइस। माइनस। करो जरा इसको, सॉल्व करके दिखाओ, सॉल्व करो जरा इसको। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करो, प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे। मैम बी वाला। बी आ गया, एक सेकेंड, सेलिंग प्राइस हमारा था 5 माइनस एक्स अपॉन 100 और कॉस्ट प्राइस था x अपॉन 5 प्लस 500। यस, इसको आपने जो है सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो कितना आंसर आ गया इसका, बी वाला, ठीक है। थर्ड पार्ट बताइए, द मैनेजमेंट सेल इज इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट, राइट, in maximizing the profit, then what should be the value of x for maximizing the profit? बताइए, प्रॉफिट की क्वेश्चन आप निकाल चुके हैं, उसको डिफरेंशिएट करो, मैक्सिमाइज हो जाएगी, करो, और x की वैल्यू फाइंड करो, पहले डिफरेंशिएट करो, फिर 0 के इक्वल रखो। मैम 240। 1 second, I solve for you people. हमारी प्रॉफिट इक्वेशन हमारी ऊपर हमने जो चूज की है, आई थिंक डी आना चाहिए इसका आंसर, बी तो नहीं आना चाहिए। मैम डी बता रहा हूँ। हाँ, 24x by 5
माइनस एक्स स्क्वेयर बाय 100 माइनस 500। ठीक है, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे dp बाय dx तो 24/5 माइनस 2x बाय 100 हो जाएगा। इसको 0 के इक्वल रखिए dp बाय dx को, तो ये हो जाएगा इसको काट देते हैं, ये 50 हो जाएगा। तो 24/5 यानी कि x इज इक्वल्स टू 24/5 इंटू 50 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया 240। ठीक है, तो 240 मैम आंसर जितने ने बिल्कुल सही बोला था, डी वाला। हाँ बोलो। मैम वो सेकंड वाला सॉल्व करके प्रॉफिट की इक्वेशन कैसे निकालिएगा बता दीजिए। दोबारा बता देती हूँ। ओके, प्रॉफिट की इक्वेशन आते हैं। मैम मैं सेकंड वाला पूछ रही हूँ। हाँ, सेकंड पार्ट पूछ रहे हो ना आप, सेकंड पार्ट पूछ रहे हो, मैं सेकंड पार्ट ही बता रही हूँ बेटा आपको। ठीक है, ये प्रॉफिट इक्वेशन थी पी। ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस था 5x माइनस एक्स स्क्वेयर बाय 100 माइनस कॉस्ट प्राइस था x बाय 5 माइनस 500। ब्रैकेट खोलने से वो माइनस हो जाएगा, बाहर अंदर तो वैसे प्लस था, राइट। तो ये हो जाएगा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। मैम वो x बाय हाँ 5 बोलो। माइनस 500 x आइटम्स की सेलिंग प्राइस है या फिर सिर्फ एक आइटम की। आई थिंक वो तो शायद एक्स आइटम्स की है। एक सेकेंड, देखो बेटा लिखा अच्छा हुआ है एक्स आइटम्स की है वो, आपको उसे एक्स ना, से मल्टीप्लाई नहीं करना। वही गड़बड़ कर दी मैंने। ठीक है, हाँ। अब इसका एलसीएम ले लोगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में ही इज आस्किंग the maximum value of p. You have to find the maximum value of p. बताइए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p निकालनी है। तो आपने जो ये डी वाला ऑप्शन लिया है प्रॉफिट इक्वेशन वाला, इसमें आप x को 240 लगा दीजिए। लगाइए। तो ये हमारी प्रॉफिट इक्वेशन थी, p इज इक्वल्स टू 24x अपॉन 5 माइनस एक्स स्क्वेयर बाय 100 माइनस 500। ठीक है, x को 240 लगा दीजिए। 24 इंटू 240/5 माइनस 240 इंटू 240/100 माइनस 500। देखिए जरा क्या आंसर आ रहा है। हम ये तो आ 76। रहा ये तो आ रहा होगा 576 माइनस इन दोनों को सॉल्व करके, और ये बचेगा 500। 576 माइनस 500 इज 76। यस। ठीक है, सो इसका ऑप्शन ए आप टिक कर दीजिए। देन देर इज दी फिफ्थ पार्ट। Fifth part is the cost price of X items for maximum profit should be what? So you have to just find the cost price. So cost price की equation आपके पास है, इसको मैं क्लियर कर रही हूँ, राइट। सो कॉस्ट प्राइस की इक्वेशन लिख दीजिए, x अपॉन 5 प्लस 500। x आपके पास 240 है, सो लिख दीजिए जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा x अपॉन 5 प्लस 500। सो ये हो जाएगा 240/5 प्लस 500। सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आ रहा है। 548। 548। यस, सो आपका आंसर आ गया ₹548। तो इसका ऑप्शन आ गया सी। सी है, हाँ सी ही है। इसको क्लियर कर रही हूँ मैं।
Now we'll do the next question. आज मैं आपको मैक्सिमम मिनिमा के करा रही हूँ ऑलमोस्ट, कल मैं आपको प्रोबेबिलिटी के कराऊंगी, राइट? बताइए, ये वाला क्वेश्चन देखिए। मैम इन बस एक दो एनसीसी चैप्टर्स आते हैं उसके। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अभी तक तो यही है, लेकिन मैं जितने भी क्वेश्चंस में देखती जाऊंगी मैं आपको बताती जाऊंगी, आपको सेंड करती जाऊंगी, ठीक है? एक बारी मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा ना, देन आई विल सेंड यू मोर क्वेश्चंस, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को रीड करिए। इन एनसीसी कैंप, एनसीसी कैडेट्स आर गिवन द अपॉर्चुनिटी in test of adventure activities like mountain treks and expeditions, trekking, sailing, etc. At first, they had to make a suitable tent for safe stay during this program. Commandant of NCC directed to a group of cadets to make a cuboidal tent. ठीक है, कौन से टेंट बनेगा? क्यूबॉइडल शेप का बनेगा, with canvas of area 960 meters square at the height of 9 meters, right? Now, if x and y represents the length and breadth of the base of the tent, then the relation between the variables is what? बताइए। पेरीमीटर एरिया आपको 960 दे रखा है और टेंट क्यूबॉइडल शेप में बनाना है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? क्यूबॉइड का एरिया लेंगे ना, कौन सा वाला एरिया लेंगे बताइए? क्यूबॉइड का। ऐसा है कि टेंट कहाँ कहाँ लगाया जाता है, बताइए? मैम टेंट का कोन कपड़ा जो होता सर है, कोन का कर्व सरफेस एरिया प्लस क्यूबॉइड का एरिया अरे इज बेटा इक्वल्स टू। क्यूबॉइड कौन कहाँ से आ गया? मैम क्योंकि कौन ऊपर का भी कहाँ से? कैनवास। नहीं बेटा, क्यूबॉइडल शेप है ये, देखिए। जब मैं क्यूबॉइडल शेप में टेंट को बनाऊंगी तो उसमें आपको पता है फ्लोर पे टेंट तो लगता ही नहीं है, ठीक है? तो टेंट कहाँ कहाँ लगेगा? टेंट उसके 4 वॉल्स पे लगेगा प्लस उसकी सीलिंग पे लगेगा, ठीक है? तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस सीलिंग। अच्छा, टीएसए का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स, है ना, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यही होता है ना? यस मैम। हाँ, तो 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल लेंगे, जिसमें 2 टाइम्स एल बी नहीं लेंगे क्योंकि हम फ्लोर नहीं ले रहे हैं। तो लेंथ आपकी एक्स है, ब्रेड्थ आपकी वाई है, तो एक लोगे एक्स वाई, एक लोगे एक सेकेंड, एक लेंगे एक्स, 2 एल बी था, 2 बी एच लेंगे। अच्छा, एच तो इन्होंने दिया ही नहीं, अच्छा हाँ, लेकिन हमें एक सेकेंड फिर दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए। उसने कहा है टू मेक अ क्यूबॉइडल टेंट विद कैनवस 960 मीटर स्क्वायर। नहीं बेटा, हाइट दे रखी है, हमने पढ़ा ही नहीं क्वेश्चन। एट द हाइट ऑफ 9 मीटर्स, ओके, हाइट इज ऑलरेडी गिवन टू मी, ठीक है? अब देखिए, फॉर्मूला में लगा रही थी एल बी प्लस 2 बी एच प्लस 2 एच एल। पहले मैं इसको एल बी ही लिख देती हूँ, ठीक है? एल बी प्लस 2 बी एच प्लस 2 एच एल। एरिया हमें दे रखा है 960, एल हमारा एक्स था, ब्रेड्थ हमारा वाई था, फिर ब्रेड्थ को मैंने वाई लगा दिया, एच हमें 9 ऑलरेडी गिवन है, ठीक है? फिर 2 इंटू 9 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 960, ठीक है? इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस 18y प्लस 18x इज इक्वल्स टू 960।
अब देखो इसमें क्या आंसर आ रहा है। नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है, 1 सेकेंड, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। डायरेक्टेड टू अ ग्रुप ऑफ कैडेट्स टू मेक अ क्यूबॉइडल टेंट विद कैनवस, इसका मतलब है कि वो बेस पे भी टेंट ले रहे हैं। अब ये तो कंफ्यूजन है बच्चों के लिए, ठीक है। चलो अब यहाँ पे भी 2 लगा देते हैं। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये हो जाएगा एक्स वाई, बताइए क्या हो जाएगा ये, एक्स वाई प्लस 9y प्लस 9x इज इक्वल्स टू 480। ये वाला ऑप्शन नजर आ रहा था आपको? ये रहा, सी ऑप्शन आ जाएगा इसका, ठीक है। कैन यू हेयर मी? राइट, अब देखिए नेक्स्ट मैं से क्लियर कर दूं। मैम सी वाला कैसे है? सी वाला आ गया ना, ये देखो मैंने सॉल्व तो किया। अच्छा हाँ, अभी भी कुछ गड़बड़ है इसमें, लेट मी चेक। हाइट तो 9 मीटर ही थी, तो 9 ही आएगा, 2 क्यों आएगा? मुझे लग रहा है क्वेश्चन में ये लिख तो 9 रहे हैं और यहाँ पे ये शायद 2 लगा रहे हैं, 9 की जगह या 4 लगा रहे हैं शायद। क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है मेरे ख्याल से, राइट। तो ये जो है इसका सी ऑप्शन, आई थिंक यहाँ पे ये लोग 9 नहीं ले रहे हैं, ये 9 की जगह इन्होंने हाइट जो है आई थिंक 2 ले लिए शायद। 2 लेने की वजह से ये यहाँ पर ये 9 की जगह 2 आता। हाइट को ठीक कर लेते हैं, हाइट को आप 9 की जगह 2 ले लीजिए, तो ये 4 हो जाएगा। फिर ये जब मैं 2 से कैंसिल करूंगी तो एक्स वाई प्लस 2y प्लस 2x इज इक्वल्स टू 480 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका बी पार्ट पढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है इफ v इज द कैपेसिटी ऑफ द टेंट देन v इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x इज व्हाट, बताइए। इसका वॉल्यूम एक्सप्रेस करना है आपको इन टर्म्स ऑफ x, तो वॉल्यूम बताइए क्या होता है। टेंट कौन सी शेप में है, क्यूबॉइडल शेप में है, तो वॉल्यूम बताइए कौन सा यूज करेंगे हम, L फॉर्मूला into B बताइए। 2H। लगाओ, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ। लिखो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू L इंटू बी इंटू एच। तो लेंथ इसकी x थी, ब्रेथ y थी, हाइट मैंने आपको बताया 2 है, ठीक है। और ये जो हमने अभी ऊपर इक्वेशन बनाई थी ये सी वाले पार्ट में, इसमें से जरा आप y की वैल्यू बाहर निकाल लीजिए, y की वैल्यू बाहर निकालिए। सो वो हो जाएगी 480 माइनस 2x अपॉन x प्लस 2 इंटू 2, राइट। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 960x माइनस 4x स्क्वायर अपॉन x प्लस 2। सो विच ऑप्शन डू यू फाइंड?
सी। हाँ, सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट में नाउ ही सेज you have to maximize, no, C part is the commandant of NCC is interested in maximizing the capacity of tent so that maximum cadets may stay in tent. For this to happen, the value of X should be what? तो maximize करना है अब आपको इसे, इसको मैक्सिमाइज करने के लिए आप इसका डिफरेंशियल फाइंड करेंगे, यानी कि dv by dx। तो dv by dx फाइंड करेंगे हम इसका, मैं इसको क्लियर कर रही हूँ। क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन रूल लगा के इसका dv by dx फाइंड करिए। तो यू कैन डू दैट इन योर नोटबुक। मैं आपको दो स्टेप आगे से बता देती हूँ। जब आप इसका dv by dx फाइंड करेंगे तो ऊपर -4x² -16x प्लस 1920 अपॉन x+2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब जब हम dv by dx को 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारी x की वैल्यू 20 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, टू मैक्सिमाइज v द ब्रेड्थ ऑफ बेस y शुड बी व्हाट। अब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, x हम 20 फाइंड कर चुके हैं। तो अभी मैंने आपको y ऊपर वाली फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट पार्ट में से y की इक्वेशन बताई थी निकालनी आपको। तो मैं फिर से लिख देती हूँ, y हमारा था 480 माइनस 2x अपॉन x+2। इसमें आप लोग x की जगह 20 लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 440 बाय 22। तो हमारा आंसर आ जाएगा 20 मीटर्स। इसका ऑप्शन बी टिक कर दीजिए। ठीक है, then last part, fifth part is the maximum value of capacity of the tent, यानी कि we have to find the volume। तो वॉल्यूम फाइंड करते हैं हम। वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारा था x इंटू वाई इंटू 2 l इंटू बी इंटू एच। तो लेंथ हमारा 20 आ गया, ब्रेड्थ 20 आ गया, हाइट 2 था। तो कितना आंसर आ गया ये? 800 मीटर स्क्वायर, राइट। सो ऑप्शन इसका सी आ गया, राइट। So basically to clear the to be clear with this question of study based from maxima minima, you should be clear with the concept of maxima minima, right? Anything if anyone wants to ask? कल हम फिर से करेंगे ये, but now we will do from the chapter probability.